कभी सोचा है ऐसा क्यों हो सकता है कि किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, हर सुख सुविधा हो और फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो? आज से हजारों साल पहले एक राजकुमार के मन में भी ठीक यही सवाल उठा था। वो राजकुमार थे श्री राम। और उनके इन्हीं सवालों के जवाब में ज्ञान का जो सागर उमड़ा, उसे हम आज योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। ये असल में गुरु वशिष्ठ और युवा राजकुमार राम के बीच का एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन जो जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाती है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोग कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर कोई कल्पना करता है, पैसा, शोहरत, अच्छा परिवार, सब कुछ होने के बाद भी एक गहरी बेचैनी क्यों? यही वो सवाल है जो श्री राम की कहानी का और शायद हम सबके जीवन के अनुभव का भी एक बड़ा हिस्सा है। तो जरा कल्पना कीजिए एक राजकुमार की, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बेहिसाब दौलत, एक बहुत बड़ा साम्राज्य और भविष्य में राजा बनने का सम्मान। ये थे श्री राम। लेकिन जब वो एक तीर्थ यात्रा से लौटे तो सब कुछ बदल गया। वो एकदम उदास और खोए खोए से रहने लगे। महलों की चमक दमक, राजपाट का वैभव, ये सब कुछ उन्हें बेकार लगने लगा था। राम की ये जो उदासी थी ना, ये कोई मामूली उदासी नहीं थी। ये एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल पीड़ा थी और यही उनके सच की खोज की शुरुआत बनी। राम के मन में एक के बाद एक कई ख्याल आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस दुनिया में आखिर परमानेंट है क्या? आज जो जवानी है, कल वो बुढ़ापे में बदल जाएगी। आज जो इतनी धन संपत्ति है, कल वो खत्म भी तो हो सकती है। हर खुशी कुछ पल की है और उसके पीछे दुखों की एक लंबी लाइन लगी रहती है। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? आखिर इस जीवन का असली मकसद क्या है? राम की ये हालत देखकर गुरु वशिष्ठ ने उनके सवालों की गहराई को समझा। उन्होंने तय किया कि वो राम को वो परम ज्ञान देंगे जो उनके हर भ्रम को हमेशा के लिए मिटा देगा। और यहीं से शुरू होता है योग वशिष्ठ का वो महान संवाद। तो गुरु वशिष्ठ ने राम के दुख का जो कारण बताया, वो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, राम, जिस दुनिया को देखकर तुम इतने परेशान हो, वो असल में वैसी है ही नहीं जैसी तुम्हें दिख रही है। ये पूरी दुनिया, ये रिश्ते नाते, ये सुख दुख, सब कुछ तुम्हारे मन की ही रचना है, ठीक एक सपने की तरह। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। जरा सोचिए, जब हम रात में कोई सपना देखते हैं तो जब तक सपना चल रहा होता है वो 100% असली लगता है। हमें एक पल के लिए भी शक नहीं होता कि ये सपना है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, एक झटके में समझ आ जाता है कि वो सब कुछ तो मन का वहम था। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ठीक इसी तरह ये जो हमारी जागती हुई दुनिया है, ये भी बस एक लंबा और ज्यादा कन्विंसिंग सपना है। इसे समझने के लिए एक और बड़ा शानदार उदाहरण है सिनेमा का पर्दा। पर्दे पर एक पूरी फिल्म चलती है, लोग कहानी में खो जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन क्या उस पर्दे पर सच में कुछ हो रहा होता है? नहीं। पर्दा तो जैसा था वैसा ही रहता है, बिल्कुल साफ, अछूता। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ब्रह्म यानी कि परम चेतना वो सफेद पर्दा है और ये सारी दुनिया उस पर चल रही एक फिल्म की तरह है। और ज्ञानी इंसान वो है जो ये समझ जाए कि मैं फिल्म का किरदार नहीं बल्कि वो पर्दा हूं जिस पर ये सब हो रहा है। अच्छा, तो अगर ये सब मन का ही खेल है तो फिर सवाल उठता है कि इस खेल को जीता कैसे जाए? योग वशिष्ठ के मुताबिक इसका जवाब हमारे मन की असीम शक्ति को समझने और उसे सही दिशा देने में ही छुपा है। हम अक्सर किस्मत, भाग्य या डेस्टिनी की बात करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, पुरुषार्थ, यानी कि सेल्फ एफर्ट, खुद का प्रयास। वो कहते हैं कि जिसे लोग किस्मत कहते हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही पुराने कर्मों और विचारों का नतीजा है जो अब फल बनकर सामने आ रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक किसान आज खेत में मेहनत करके बीज बोता है, ये उसका आज का पुरुषार्थ है। कुछ महीने बाद जब फसल तैयार होगी, वो उसका प्रारब्ध या कह लीजिए भाग्य होगा। तो क्या वो फसल उसे आसमान से मिली? नहीं, वो तो उसी के पिछले प्रयास का फल है। मतलब सीधा सा है, आज का कर्म ही कल की किस्मत बनता है। तो ये ज्ञान हमें हमारी जिंदगी की गाड़ी में पैसेंजर सीट से उठाकर ड्राइवर सीट पर बिठा देता है। लेकिन ये पुरुषार्थ, ये एफर्ट करना किस दिशा में है? गुरु वशिष्ठ के अनुसार सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मज्ञान को पाना। और ये एक ग्रेजुअल जर्नी है, एक क्रमिक यात्रा है। इस यात्रा को मोटे तौर पर 4 पड़ावों में समझा जा सकता है। पहला है शुभ इच्छा, मतलब जब मन में सच को जानने की एक गहरी प्यास जगती है। दूसरा है विचारणा, जब उस ज्ञान पर गहराई से सोचा जाता है।
मनन किया जाता है। तीसरा है सत्वापत्ति, जब साधक को पहली बार अपने असली शुद्ध स्वरूप की एक झलक मिलती है। और चौथा है जीवन मुक्ति, जब इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से पूरी तरह आजाद हो जाता है। इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में एक बिल्कुल नए ढंग से जीना है। इसी को कहा गया है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाना। तो एक मुक्त इंसान जीता कैसे है? कहते हैं वो पानी में कमल के पत्ते की तरह हो जाता है। रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे भिगो नहीं पाती। वो अपने सारे काम करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन अंदर से एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह। वो इस दुनिया रूपी नाटक में अपना किरदार तो पूरी शिद्दत से निभाता है, पर उसे हमेशा याद रहता है कि वो बस एक एक्टर है और ये दुनिया एक स्टेज है। और इस सारे ज्ञान का सार क्या है? इसका निचोड़ एक महावाक्य में छिपा है, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है वह तुम हो। इसका मतलब है कि किसी की भी असली पहचान ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि वो अनंत शुद्ध चेतना है जो सबकी एक है। जैसे कोई लहर अगर खुद को लहर ना मानकर पूरा सागर मान ले, तो उसका छोटा होने का डर खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही ये ज्ञान सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। योग वशिष्ठ हमें बताता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक उत्सव है, एक लीला है। तो ये सब समझने के बाद असली सवाल ये उठता है कि अगर ये जीवन वाकई एक भव्य नाटक है, तो कोई अपनी भूमिका, अपना किरदार पूरी जागरूकता, पूरे आनंद और पूरी स्वतंत्रता के साथ कैसे निभा सकता है?